ओके ओके, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? एम आई ऑडिबल एंड विजिबल बच्चों जल्दी से बता दो एक बार, जल्दी जल्दी से बता दो, जल्दी जल्दी से बता दो। एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? जल्दी से जल्दी से जल्दी से एक बार बता दो, एम आई ऑडिबल? ओके ओके, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आवाज आ रही है ना मेरी? All right, good afternoon class 10th, good afternoon my lovelies, welcome to Science and Fun, a very warm welcome to your English session. I am Deepika, your English educator. कैसा गया आप लोगों का एग्जाम? जल्दी जल्दी से बताओ, कैसा रहा कैसा रहा? I am eager to know, जल्दी से बताओ। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे अपना पूरा पेपर कि भाई कैसा रहा क्या रहा, तुम लोग अपने स्कोर्स फाइंड आउट करोगे। बुलाओ सभी को जल्दी, घर नहीं पहुंचे हो क्या अभी तक? एग्जाम तो आई थिंक हो गया होगा अभी तक तो, है ना? 1:30 बजे का एग्जाम हो चुका होगा, तो घर पहुंच गए हो आप लोग। बुलाओ बुलाओ जल्दी से जल्दी से। कैसा रहा कैसा रहा, एक बार फटाफट से सभी बताओ। ओके, बहुत सही गया, प्रियांशी कह रही है मैम बहुत सही गया, बहुत बढ़िया। व्हाट अबाउट अदर्स? ओके, लक्ष्य मैम थैंक यू, आपकी वजह से पेपर बहुत बढ़िया गया, वेल डन वेल डन। श्रद्धा, पेपर वॉज सो इजी। अच्छा, कैसा कैसा, किसको कौन सा सेट मिला? लेंदी? यार लेंदी तो देखो इंग्लिश का पेपर आता ही है, लेंदी तो इंग्लिश का पेपर आता ही है। बुलाओ सभी को, मुझे ना सबके रिस्पॉन्सेज जानने हैं, जितने एक्टिवली सुबह तुम लोगों ने एकदम जोश में जो यहाँ से तैयारी करके गए थे, तो मुझे लगता है कि भाई पेपर अच्छा ही आना चाहिए, है ना? राइट राइट, काफी बच्चों के मैसेजेस आए हैं मेरे पास कि बहुत सिमिलर सिमिलर क्वेश्चंस हमारे पास आए थे जो हमने सुबह डिस्कस किए। ठीक है, काफी सारे वर्ड्स एंड फ्रेजेस जो मैंने यहाँ पर यूज किए थे वही सिमिलर आप लोगों को आपके एग्जाम में मिले, और आई होप आप लोगों ने अच्छे से पेपर अटेम्प्ट भी किया है। फुल स्कोर युमनाम कह रहे हैं मैम गुड बट माई हैंड राइटिंग इज नॉट गुड। बताओ बताओ जल्दी से जल्दी से। हाँ, ये पोल पर भी बता दो, अगर तुम लोगों को कॉमेंट करने में अभी आलस आ रहा है। तुम लोग अभी लिख कर आए हो ना, इंग्लिश का पेपर है, मुझे पता है क्या हालत हो जाती है उसके बाद। नोविस क्वेश्चन, अरे वाह वेरी गुड वेरी गुड। पेपर अच्छा आप लोग कह रहे हो इजी था, इजी था। अभी हम लोग भी अरेंज कर रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर फटाफट से हमारे पास आ जाए एंड टीम को मिल जाए और फटाफट से हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, सेट थ्री मैम मजा आ गया, क्या बात है क्या बात है। मैम जो आपने कराया था ग्रामर में, उसमें 7 MCQ आए थे सेट 1 में, क्या बात है। तुम्हें लगता नहीं, मतलब इससे तुमने कुछ ऐसा अज्यूम नहीं किया कि कुछ बातचीत हो सकती है CBSE से हमारी, है ना? ऐसा कुछ काफी बच्चे सुबह बोल रहे थे कि मैम की बातचीत है, तो हल्के में मत लेना, मैं पहले ही बता दूं, पहले ही बता दूं। यार स्टार्ट करो, अभी बच्चे ही नहीं आए हैं मेरे, मैं बिना सभी बच्चों के कैसे स्टार्ट कर सकती हूँ सेशन, कैसे स्टार्ट कर सकती हूँ? सेट 1 वॉज इजी, बच्चे बोल रहे हैं मैम सेट 2 इजी, सेट 3 इजी, तो एक बात बताओ डिफिकल्ट होगा भी कैसे, डिफिकल्ट होगा भी कैसे? इतनी जोरों शोरों से तैयारियां करके गए थे, मजा आ गया मजा आ गया। ओके, क्या क्या क्वेश्चंस आए थे ये बताओ मुझे, ये बताओ, जब तक अभी तो मैंने पेपर देखा नहीं है, मुझे ये बताओ कि आप लोगों को कौन से क्वेश्चंस मिले थे। मुझे आई मीन जस्ट एक आप ओवरव्यू तो दे ही सकते हो ना। जैसे शिवांश कह रहे हैं मैम आपका बताया हुआ क्वेश्चन आया था, तो एक एग्जांपल दो कि सुबह मैंने वो क्वेश्चन डिस्कस किया और सिमिलर क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिला, या थ्रू आउट सेशंस में जो हमने क्वेश्चंस किए वो आपको एग्जाम में मिले। एक बार जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी से एक बार बता दो। देखो हो सकता है, अच्छा बच्चे कह रहे हैं मैम 75 आप आ जाएंगे, अच्छा वेरी गुड वेरी गुड। ये कौन है? आयुक कह रहे हैं मैम बहुत ज्यादा इजी, 79 ऑन 80, या आउट ऑफ आउट? आउट ऑफ आउट क्या होता है आयुक? दिस इज अ न्यू फ्रेज फॉर मी। कैरेक्टर आर्क ऑफ मटिल्डा, सिद्धार्थ कह रहे हैं कैरेक्टर आर्क ऑफ मटिल्डा आया था। भाई कल ही डिस्कस किया है कैरेक्टर आर्क मटिल्डा का। इनफैक्ट ये जो वर्ड है ना कैरेक्टर आर्क, मैंने आज सुबह डिस्कस कर रही थी मैं जब हरी सिंह का और वली का कैरेक्टर, तभी मैंने आप लोगों को बोला था कि कैरेक्टर आर्क करके आपको क्वेश्चन में मिल सकता है ना? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वली एंड पायलट की कॉन्वर्सेशन आई थी, वली एंड पायलट की कॉन्वर्सेशन आई थी, क्या बात है, करा तुम लोगों ने उसे अटेम्प्ट? ऑर्फन वाला क्या आया था? मेटाफर करके पूछा था। मैम माय एग्जाम में सर मुझसे क्वेश्चन पूछकर किसी और को बता रहे थे। हाँ, ये वाले एक्सपीरियंसेस भी अपने शेयर करो कि कैसा लगा, क्या हुआ, मतलब कुछ ऐसा इंसिडेंट, कुछ फनी इंसिडेंट, ये सब चीजें बताओ हम लोगों को। जैसे ही यहाँ पर पेपर मिलता है अभी हम लोग डिस्कस करते हैं सारा, ठीक है? चलो चलो जल्दी से। राघव कह रहे मैम आपने क्वेश्चन कराए थे वही आए थे, अच्छा वही आया था,
ठीक है, ओके मैम। मैंने कीवर्ड्स आपने बताए थे वो लिखे थे, तो कितना मार्क्स मिलेंगे? रक्षित, अगर देखो सही जगह पर सही आपने कीवर्ड यूज किया है तो डेफिनेटली वो सही होगा, अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है, ओके। वली और यंग सीगल के बीच में आपको कॉन्वर्सेशन आई थी, ऑल राइट। सेशन को जल्दी जल्दी शेयर करो। ये क्या है भाई, मैथ्स ही सिखा रही हूँ आज, बताओ। इंग्लिश का एग्जाम भी देकर आ गए, अभी भी आप ओके। और क्या आया था? हेनरी वाला भी आया था शिवम, बहुत बढ़िया। देखो हेनरी वाला कैरेक्टर बड़ा ही इग्नोर्ड रहता है ना, आप लोगों ने उसको इग्नोर, मैंने तो नहीं किया था, देखो मैंने तो सीरियसली लिया था। सारे इग्नोर्ड साइडलाइन कैरेक्टर्स को हमेशा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। तो हेनरी का कैरेक्टर वाला क्वेश्चन अगर आया तो बहुत बढ़िया है, तुम लोगों ने कल ही तो पढ़ा था, है ना? ठीक है, ओके। और क्या बताओ? एग्जामिनर बस मेरा पेपर देख के जा रहा था। ठीक है, चलो आप बस मुझे 1 मिनट दो, हम जल्दी से अपना पेपर यहाँ पर ओपन करते हैं। राइट, क्लियर? ठीक है, डिस्कस करें। मैं पहले लिटरेचर से ही शुरू करूंगी, ठीक है? लिटरेचर के क्वेश्चंस एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं फटाफट से, फटाफट से। रुक जाओ जरा। ठीक है, ठीक है, ओके। लिटरेचर के क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं। क्लियर? ये कौन से सेट का क्वेश्चन था, जरा ये बताओ पहले, कौन से सेट का क्वेश्चन तुम लोगों को मिला? मतलब ये देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है, जल्दी जल्दी से बताओ, ये कौन से सेट का क्वेश्चन था? जल्दी से, जल्दी से। अनसीन पैसेज वाज टू हार्ड। ओके, ओके। रीडिंग सेक्शन खराब था। रीडिंग सेक्शन में क्या प्रॉब्लम आई? देखो रीडिंग सेक्शन में यहाँ पर तो डिस्कस ऑब्वियसली अभी नहीं कर पाऊंगी। जिन भी बच्चों का डाउट जा रहा है कि रीडिंग सेक्शन में क्या क्या इशू था, उसका रीजन रीडिंग सेक्शन में टेक्स सम टाइम। नो, पहले मुझे रीड करना पड़ेगा क्वेश्चंस एंड देन आई हैव टू एनालाइज, तो 20 मिनट तो मुझे भी लगेंगे ना पढ़ने में, है ना? जल्दी जल्दी नहीं होता है रीडिंग सेक्शन। अच्छा, ओके। कौन सा सेट है ये, कौन सा सेट है यार, ये भी बता दो। सेट 2 है ये, सेट 2 है ये। ठीक है, तो सेट 2 हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो पूरा पेपर नहीं ओपन कर सकते, हो सकता है जिस बच्चे का था तो उसका रोल नंबर वगैरह भी होगा, राइट? तो हम लोग इसको इस तरह से देखेंगे। लिटरेचर से शुरू करते हैं, जल्दी जल्दी से। आप अपना वेरीफाई कर लो और लाइक करो सेशन को, जल्दी फटाफट शेयर करो सेशन, लाइक करो, बुलाओ सभी को। चेक करेंगे कि भाई क्या था थ्रू आउट पैटर्न, राइट? क्या क्वेश्चन है देख लूं एक बार फटाफट से। इमेजिन दैट भोली राइट्स अ डायरी एंट्री exploring the themes of girl child and impact of education in the context of her own experiences। आपको डायरी एंट्री आया था एज भोली, सुबह ही डायरी एंट्री का डिस्कस भी किया था। और मैंने आप लोगों को कल ना फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का जब हम लोग रिवीजन कर रहे थे, मैंने कहा था कि गर्ल चाइल्ड एंड इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन पर क्वेश्चन आ सकता है, और उसमें मैंने आपको कुछ वैल्यू पॉइंट्स दिए थे, पूरा ब्लू कलर से स्लाइड्स में लिखा था। याद आया? याद आया? कुछ याद आया? आया या नहीं आया? बताओ जल्दी से, बताओ फटाफट से। ठीक है, क्लियर है? 2 नहीं है, कौन सा है फिर ये, कौन सा है फिर ये? ओके, ओके, देख लो अभी, पहले एक बार इसको देखते हैं जल्दी जल्दी से। ठीक है, यहाँ पर देखो जल्दी से, ये वाला मैंने कराया था ना, अग्री कर रहे हो ना? इससे मैंने कराया था आप लोगों को। ग्रामर भी मैं डिस्कस करा दूंगी, कोई बात नहीं। उसके बाद अगर किसी ने ये किया, बहुत अच्छी बात है। भोली का हम लोग डिस्कस कर चुके थे, इसमें क्या क्या तुम लोगों ने चीजें लिखी हैं, क्या क्या पॉइंटर्स लिखे हैं, बताओ जल्दी से, क्या क्या पॉइंटर्स लिखे हैं, बताओ फटाफट से, फटाफट से, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, क्या क्या तुम लोगों ने पॉइंटर्स लिखे हैं इसमें, क्या क्या पॉइंटर्स लिखे। और बाय द वे एक चीज मैं बताती हूँ, 3 बजे आपको फिजिक्स का पूरा स्ट्रैटेजी डिस्कस होने वाला है चैनल पर। ठीक है, आशु सर उसमें आपको पूरी स्ट्रैटेजी बताएंगे। इसके बाद साइंस का एग्जाम है, तुम्हें पता है कैसे तैयारी करनी है। जैसे इंग्लिश में एकदम जोरों शोरों से तैयारी की थी, बिल्कुल वैसे ही उससे डबल मेहनत से तुमको साइंस में आशु सर के साथ, सोनम मैम के साथ थ्रू आउट प्लानिंग करनी है। कैसे आपको क्लासेस शुरू हो जाएंगी आज शाम से ही, तो बिल्कुल ब्रेक नहीं है तुम लोगों के पास, राइट? ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? चलो, ओके, ओके, ऑल राइट। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन में तुम लोगों ने क्या क्या वैल्यू पॉइंट्स लिखे, लिख कर आए हो? कुछ अच्छा सा लिख कर लाए हो? हाँ, भोली वाज नॉट ट्रीटेड वेल, ये सब चीजें लिखकर प्रेजेंट कर सकते हो। उसके बाद देखो यहाँ पर कैरेक्टर आर्क के बारे में बात हो रही है।
ठीक है, कैरेक्टर आर्क किसका कैरेक्टर आर्क है? इट इज द ट्रांसफॉर्मेशन और डेवलपमेंट ऑफ अ कैरेक्टर थ्रू आउट अ स्टोरी एंड रेफर्स टू द चेंजेस अ कैरेक्टर अंडरगोज। ओके, किसका कैरेक्टर आर्क पूछा है? ग्रिफिन का कैरेक्टर आर्क पूछा है। तो ये भी तो तुम लोगों ने मतलब कैसा लगा बताओ, बताओ जल्दी से कैसा लगा? ये तो क्वेश्चन इजी था, ये तो बहुत इजी क्वेश्चंस आए हुए हैं 6 मार्कर में। लिखकर आए हो प्रॉपर लिखकर आए हो? हाँ, क्षितिज का सेट है, अच्छा वेरी गुड, प्रॉपर लिखकर आए हो। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था, मुझे तो नहीं लगता डिफिकल्ट। एजुकेशन वाला भी इजी था। कौन सा तुम लोगों ने अटेम्प्ट किया है दोनों में से? कौन सा अटेम्प्ट किया है? हाँ, मेरे पास पेपर आ जाने दो, अभी ये वाला पेपर है तो पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं ना, टाइम वेस्ट क्यों करना है? पेपर छूट गया? पेपर कैसे छूट गया? नहीं छूटना था। पहले कौन सा सेक्शन तुम लोगों ने अटेम्प्ट किया है? मेजॉरिटी ने कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट किया है बताओ जल्दी से, जल्दी से। ठीक है, अच्छा एक लड़की ने सप्लीमेंट्री भी ली। यार इंग्लिश के पेपर में सप्लीमेंट्री लेते ही है क्योंकि लेंदी होता है, आपको वर्ड लिमिट्स भी तो अपनी मेंटेन करनी पड़ती है ना। ठीक है, कौन सा अटेम्प्ट किया था? कौन सा अटेम्प्ट किया था? ग्रिफिन वाला, अच्छा ठीक है। जो भी अटेम्प्ट किया हो दोनों ही इजी है। ग्रिफिन पर हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे, इसमें आप लोगों ने अगर चीजें मेंशन की है कि वो कैसा था, लॉलेस साइंटिस्ट था, है ना, कितना ज्यादा ऑस्टियर था, मतलब हार्श था, क्रूअल था टुवर्ड्स द सोसाइटी, कैसे उसने साइंस का गलत यूज किया एंड ऑल ऑफ दैट। तो ये सारी चीजें आई होप आप लोगों ने अटेम्प्ट की हो तरीके से। ठीक है, इसके बाद क्या है हमारा? ओके, यहाँ पर क्या आया हुआ है देखो जरा। You have been asked to present an evaluation of the approaches of both the baby seagull and the pilot who was lost in the clouds towards achieving their dreams of conquering the skies. Write this presentation draft including your insights comparing the approaches of both. तो तुमने ये वाला किया, इनमें से कौन सा अटेम्प्ट किया है? कौन सा अटेम्प्ट किया है बताओ, जल्दी से बताओ, कौन सा अटेम्प्ट किया है तुम लोगों ने? ओके ओके, सारे इजी है यार, सारे इजी है, ऐसा कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ऐसा डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पर क्या है, बेबी सीगल और पायलट के बीच में आपको क्या लिखना है? प्रेजेंटेशन ड्राफ्ट कंपेयरिंग द अप्रोचेस ऑफ बोथ। अच्छा, डायलॉग वायलॉग नहीं है, आपको दोनों की अप्रोच लिखनी है। किस चीज को लेकर? किस चीज को लेकर बताओ जल्दी से। टुवर्ड्स अचीविंग देयर ड्रीम्स, कि कैसे दोनों के तरीके अलग थे दोनों का। आप लोगों ने ए वाला अटेम्प्ट किया है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पढ़ लूं एक बार। You have been chosen to address the school assembly to speak on the epistemology of loss। ये वर्ड तुम लोगों को नया नया तो नहीं लगाना, ये सुबह भी मैंने आप लोगों के आगे बोला था। देखो बच्चों ने भी मेंशन किया था epistemology of loss, right? And the resilience of the human spirit during times of crisis. Prepare the speech draft। Okay, इसमें speech लिखनी थी with reference to the commonality of themes in the ball poem and from the diary of Anne Frank। तो तुमने इसमें क्या कॉमन लिखा जरा बताओ। और आपको देखो यहाँ पर बिगिनिंग भी प्रोवाइडेड है। Today I would like to discuss 2 pieces of literature that offer a powerful insight into how to deal with loss and the resilience of the human spirit required during times of crisis। तो तुम लोगों ने क्या लिखा है इस पे, क्या लिखा है इस पे, जल्दी से बताओ, जल्दी से बता दो। 1 नंबर था पेपर, बहुत बढ़िया। बाकियों को भी बुलाओ जल्दी से, मुझे सबका जानना है कि कैसा कैसा गया है, कैसा कैसा गया है। हाँ, फ्लाई एंड डिनर विद द फैमिली अगर यहाँ लिखा है, ठीक है। व्हाट एल्स, व्हाट एल्स, और क्या पॉइंटर्स लिखे तुम लोगों ने, और क्या लिखा, और क्या लिखा है? वेरी गुड, वेरी गुड, अच्छा गया है। मतलब तुम लोगों के रिस्पॉन्सेस से लग रहा है कि तुम लोगों ने अच्छा पेपर अटेम्प्ट किया है ना। ठीक है, तो इनमें से मेजॉरिटी ने ए वाला अटेम्प्ट किया हुआ है। इसमें आपको क्या करना था? यू हैव बीन आस्क्ड, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, टू प्रेजेंट एन इवैल्यूएशन ऑफ द अप्रोचेस ऑफ बोथ बेबी सीगल और पायलट के अप्रोच। दोनों ही अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए क्या दोनों ने अप्रोचेस लगाए। एक तरफ सीगल तो डरा हुआ था, उसके अंदर करेज की कमी थी, है ना, उसके लिए एक एक्सटर्नल फैक्टर बनकर आया था पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, जैसे कि वो फिश जो उसकी मदर ने एज अ बेट प्रेजेंट किया। अब यहाँ पर वही हंगर, है ना, बेबी सीगल और पायलट के बीच में वो क्या था, वो अप्रोच, वो एक पॉजिटिव फैक्टर क्या था, वो हंगर था, जो दोनों को ही किसी भी प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए, मतलब दोनों ही काफी ज्यादा रिलीजियसली काम कर रहे थे कि भाई हमें, हमारे लिए क्या था वो मोटिवेशनल फैक्टर, वो है हंगर, दोनों के लिए। तो इस पर थोड़ा आपको लिखना था, लिखा था ना, चलो ठीक है, ओके। उसके बाद अभी ग्रामर भी मैं डिस्कस करूंगी, कोई बात नहीं, रुक जाओ थोड़ा सा। आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इनमें से 2, कौन से 2 अटेम्प्ट किए तुम लोगों ने? मुझे तो लगता है एब्राइट वाला करा होगा अटेम्प्ट, नहीं किया? एब्राइट वाला करा था कि नहीं? एब्राइट वाला, हाउ कैन वन से दैट एब्राइट्स क्यूरियोसिटी और इंक्विजिटिवनेस ड्रोव हिम टू बिकम अ, ठीक है, ओके।
तो आपको क्या करना था, इसमें एब्राइट की क्यूरियोसिटी पर क्वेश्चन लिखना, आंसर करना था। तो आई होप ये आपने करा होगा, है ना, आई होप ये आपने करा होगा। ये तो क्वेश्चन सुबह ही हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है, ओके, क्लियर है। चलो, ये वाला सुबह ही डिस्कस किया था। इसमें क्या लिखना था कि भाई एब्राइट की क्यूरियोसिटी ने उसको साइंटिस्ट बनाया, उसमें उसके डिटर्मिनेशन पर आपने बात करनी थी। उसके बाद आपको बात करनी थी उसके कॉम्पिटिटिव नेचर के ऊपर कि भाई कैसे वो सिर्फ प्राइज मनी के लिए या जीतने के लिए सिर्फ नहीं कर रहा था, उसको खुद से बेटर करनी थी चीजें, राइट। उसके ये सब चीजें आपने मेंशन की है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा गया पेपर। बाकियों से भी मुझे पूछना है, अभी मुझे लगता है घर नहीं पहुंचे हैं बच्चे, दूर दूर सेंटर्स पड़े हैं क्या आप लोगों के, तो बताओ मुझे कैसा रहा, क्या किया आप लोगों ने, जो बच्चे अभी अभी आए हैं। और सेशन को शेयर और लाइक जरूर करो, ठीक है। उसके बाद तैयार रहना, 3 बजे आपको वीडियो मिलने वाला है, बिल्कुल आशु सर आपको फुल ऑन स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे, राइट। और अगर उस बीच में भी पेपर एनालिसिस नहीं होता कंप्लीट तो हम उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, राइट। सेकंड देखो क्या है, होरेस डैनबी इज अ थीफ, होरेस डैनबी इज अ थीफ हु वाज चीटेड बाय अनदर थीफ, जस्टिफाई। इसमें क्या करना था, इसमें आपका क्या था, क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, राइट। इसी को पूरा थीम पर आपको आंसर करना था। कौन सा तुम लोगों ने तीनों में से ज्यादा अटेम्प्ट किया है, मुझे लगता है एब्राइट वाला किया होगा, है ना, एब्राइट वाला किया होगा। फिर आपका ये वाला पोर्शन है मिडनाइट विजिटर का, वन शुड नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू ऑजिबल एंड हाउ ही आउटविट्स मैथ्स विद द प्रेजेंस ऑफ माइंड। सुबह ही डिस्कस किया था अपीयरेंसेस कैन बी डिसेप्टिव वाला क्वेश्चन, तो उसके सिमिलर ही अगर वैसा ही आंसर आप लोगों ने लिखा है तो भैया इसमें तुम्हारी बल्ले बल्ले है, ठीक है। 3 नंबर तुम्हारे, 3 मार्क्स तुम्हारे, क्लियर क्लियर। चलो ओके, अब ये वाला तो अटेम्प्ट मुझे लगता है मेजॉरिटी बच्चों ने एब्राइट और ये वाला अटेम्प्ट किया होगा, मुझे सही लगता है, या फिर आप लोगों ने होरेस डैनबी को भी अटेम्प्ट किया है, जल्दी से बताओ। 120 किलोमीटर अवे फ्रॉम होम, इतना दूर सेंटर पड़ा है यार, थोड़ी दया आनी चाहिए ना तुम लोगों के सेंटर वगैरह डिसाइड करने के लिए। उसके बाद है यू हैव टू आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, मैक्सवेल डिसाइड्स टू कीप एन ऑटर एज अ पेट, elucidate with reference to the fact that owning a pet is a life of commitment। यार सुबह ही डिस्कस किया था मैक्सवेल का और उसके पेट का रिलेशन, किया था ना डिस्कस, ठीक है, ओके। तो देखो यहाँ पर वही है सिमिलर। श्वेत कह रहे मैम मेरा बहुत ओपी गया, बस मैं सब्जेक्ट लिखना भूल गया लेटर में, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, पूरी स्टोरी छाप दी, क्या बात है। यहाँ पे तुमको सुबह ही ये क्वेश्चन कराया था मैंने, रिलेशनशिप मैक्सवेल और उसके पेट का। तो यार मुझे नहीं लगता कि अगर किसी ने सुबह वाला सेशन अटेंड किया है तो उसका पेपर बुरा गया होगा, आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो। अगला देखो, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन इज अ ह्यूमरस बैलेड। यार ये तो करते ही आ रहे थे हम ऑलमोस्ट हर सेशन में, पोएम्स वाले सेशन में भी ये क्वेश्चन मैंने करवाया था, ठीक है, क्योंकि टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन में और है ही क्या, वो बैलेड है प्लस ह्यूमरस बैलेड है। हाउ डज ऑगडन नैच क्रिएट ह्यूमर एंड एंटरटेनमेंट, तो इसमें तुम लोगों ने क्या लिखा, लैंग्वेज पर लिखा कि नहीं, अपनी लैंग्वेज के थ्रू उन्होंने ह्यूमर एंड एंटरटेनमेंट क्रिएट किया। उसके बाद आपको करने कितने थे इसमें, 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने थे, तो पहला तो करा होगा जहां तक है, ठीक है, ओके। सी टाइटल ऑफ द प्ले, द प्रपोजल, टाइटल जस्टिफिकेशन आया था, ये भी हम लोगों ने कल डिस्कस किया, कल ही डिस्कस किया है ना, बहुत बढ़िया। थैंक यू मत बोलो, तुम लोगों की मेहनत है, थैंक यू मत बोलो, राइट। टाइटल पे लिखा तुम लोगों ने, लिखा कि नहीं, ये तो इजी है, इजी क्वेश्चन, जो भी टाइटल प्रिपेयर करके गए होंगे उन्होंने अटेम्प्ट किया होगा। Kurgi homes have a tradition of hospitality and they are more than willing to recount numerous tales of valor related to their sons and fathers। वाओ ब्यूटीफुल, मतलब मजा आ गया मुझे तो क्वेश्चन पेपर देखकर। इसमें देखो तुम्हें ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी की भाई वो वेलकमिंग नेचर के होते हैं, ये सारे पॉइंट्स मेंशन करने हैं, उनकी ब्रेवरी पर तुम्हें मेंशन करना है, सारी चीजें बेसिकली पूरे चैप्टर में जो हम लोगों ने इनके ह्यूमन रिसोर्स पर पढ़ा था वो सारा कंटेंट इस आंसर में लिखना था, ठीक है, ओके। चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, The trees is a symbolic poem and Adrian Rich has used trees as a metaphor for human beings। ये देखो कितना, मुझे लग नहीं रहा था वैसे ट्रीज से क्वेश्चन आएगा, लेकिन आया तो वो आपका विमेन पर आया, चलो बहुत बढ़िया है। आई डोंट थिंक इसमें भी कोई प्रॉब्लम, क्योंकि पोएम में इस ट्रीज वाली पोएम में हमने पढ़ा ही यही था कि ये रिप्रेजेंटेशन है, मेटाफोरिकली ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा था, ये रिप्रेजेंट कर रहा था विमेन को, राइट, ठीक है। तो बस उस पर आपको आंसर लिखना था, वर्ड लिमिट 40 to 50 वर्ड्स थी, तो लॉन्ग आंसर भी नहीं था, इजी क्वेश्चन, ठीक है, ओके। लेंदी तो यार देखो इंग्लिश का पेपर आता ही है, लैंग्वेज सब्जेक्ट तो आपकी लेंदी होती है, राइट, क्योंकि उसमें लिखना ज्यादा पड़ता है, बाकी सब्जेक्ट्स के जैसा नहीं कि पॉइंटर्स लिख के मार्क्स मिल जाए, ठीक है, क्लियर, समझ गए, ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
चलो अब देखो इसके बाद आपके पोएम्स में क्या है, द बॉल पोएम आया हुआ है. सो व्हेन द स्पीकर से पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय. टोन इज, यहाँ पर टोन क्या है, टोन मैंने तुम लोगों को बताई. क्या लिख कर आए हो तुम लोग एग्जाम में, इसकी टोन वर्ड लिमिट से थोड़ा ज्यादा लिख दिया, पेपर तो नहीं छोड़ा ना वर्ड लिमिट के चक्कर में, ये बता दो एक बार. चलो जल्दी से बताओ बताओ, फटाफट से बता दो, एक बार बताओ जल्दी से. यहाँ पे क्या लिख कर लाए हो, यहाँ पर क्या लिखा, कौन सी टोन लिख कर आए, इमोशनल लिख कर आए. इमोशनल क्यों लिखोगे, मैं पढ़ तो रही हूँ. वेरी गुड, रिफ्लेक्टिव टोन है ना, रिफ्लेक्टिव टोन करेक्ट आंसर हो जाएगा. बहुत बढ़िया, इस पर तो हमने करा ही था डिस्कस. ठीक है, ओके, हाँ रिफ्लेक्टिव टोन, बहुत बढ़िया. मोटिवेटिंग टोन हो सकता है, चलेगा चलेगा. द पोएट सेज दैट मनी इज एक्सटर्नल. अब मुझे एक बात बता दो, जो बच्चों ने सुबह अटेंड किया था, कह दे एक बार कि मैम ये क्वेश्चन नहीं आपने बताया था, कराया था ना ये क्वेश्चन मैंने. व्हाट इन्फेरेंस कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द स्टेटमेंट. कुछ नहीं करना था, मनी इज एक्सटर्नल वाली लाइन को एक्सप्लेन कर देना था बस. ठीक है, एक्सप्लेन कर देना था कि क्या मनी जो होता है इट कैन नॉट बाय हैप्पीनेस, राइट. व्हाट मैटर्स इज द मेमोरी रिलेटेड टू दैट ऑब्जेक्ट. सैड टोन मत लिखना, सैड टोन गलत हो जाएगा. सैड टोन, हैप्पी टोन नहीं. यहां पर क्वेश्चन बोला है कि व्हेन द स्पीकर सेज, जब स्पीकर बोलते हैं पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय, तो वो बच्चे को समझा रहे हैं, कुछ ज्ञान दे रहे हैं, है ना. तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, रिफ्लेक्टिव टोन लिखोगे. 30 मिनट पहले ही तुम लोगों ने पेपर खत्म कर दिया था, अरे वाह बहुत बढ़िया. सोलम टोन, सीरियस टोन लिख सकते हो, पर प्रेफरेंस मैं ज्यादा दूंगी रिफ्लेक्टिव वालों को. जैसे रिफ्लेक्टिव लिखा है उसका गलत नहीं होगा. ठीक है, ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द स्पीकर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स मटीरियल पोजेशंस. तो मटीरियल पोजेशंस की तरफ स्पीकर का कौन सा एटीट्यूड यहां से पता चलता है. इनडिफरेंट, इमोशनल, कैजुअल, रिस्पेक्टफुल. देखो मटीरियल पोजेशन की तरफ तो रिस्पेक्टफुल नहीं है ना, इमोशनल भी नहीं है. ओके, एंड क्या बोला इसने, मनी इज एक्सटर्नल. तो बहुत ही आपने क्या आंसर लिखा है इसमें, जरा बताओ जल्दी से बताओ. मैम बहुत अच्छा गया, सिर्फ लास्ट के एन फ्रैंक बॉल पोएम वाले में थोड़ा रैंडम पोएम लिखाया हूँ. पोएम लिख कर आए हो, पोएम क्यों लिखी तुमने, पोएम क्वेश्चन आया था क्या. यहाँ पर क्या लिख कर आए हो तुम लोग, इनडिफरेंट लिखा है. ओके ओके ठीक है ठीक है. यस देखो ये बार बार याद रखना है. अभी हम लोगों का स्ट्रैटेजी डिस्कस होगा एट 3, राइट. साइंस की स्ट्रैटेजी डिस्कस हो रही है. सो आप लोगों को पता है अभी एग्जाम है साइंस का, सो यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर इट. एक्सेप्टेड टोन गलत हो जाएगा यार. ठीक है, ओके. यहाँ पर हम लोग रख सकते हैं स्पीकर का एटीट्यूड इनडिफरेंट हो सकता है. ही डजंट केयर, ही सेज कि भाई मनी इज एक्सटर्नल, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. ओके, देन आइडेंटिफाई द पोएटिक डिवाइस एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक. तो यहाँ पर क्या पोएटिक डिवाइसेस लिख कर आए हो, जल्दी से बताओ. बहुत सारे हो सकते हैं. आपने क्या लिखा है, क्रिटिकल टोन यहाँ पर. हाँ क्रिटिकल टोन भी डाल लो, बट यार क्रिटिकल नहीं है उतना, रिफ्लेक्टिव टोन ज्यादा बेटर होगा. ठीक है, ओके. यहाँ पे बताओ जल्दी से, इस पे क्या लिख कर लाए हो, नो वन बाइज अ बॉल बैक. क्या लिख कर आए हो तुम लोग. ओके, एलिटरेशन लिखा है, ठीक है. और यहाँ पर चाहो तो आप लोगों को मेटाफर भी अगर लिखा है किसी ने तो चलेगा काम. ठीक है, इसके मल्टीपल आंसर हो सकते हैं. मेटाफर भी बिल्कुल ठीक है. डिप्रेसिंग टोन नहीं यार, डिप्रेसिंग टोन मत लिखो. मतलब अगर लिखा है तो फिर डिप्रेसिंग टोन एग्जामिनर पे डिपेंड कर जाएगा यहाँ पर. ठीक है, ओके. चलो इसके बाद दूसरी आपकी अमांडा आ गई थी. अमांडा का सेंट्रल आइडिया पूछा है, तुम्हें अच्छे से आता है, इसमें तो तुमने भर दिया होगा आई एम श्योर, है ना. ठीक है, उसके बाद कंप्लीट द सेंटेंस विद द अप्रोप्रिएट ऑप्शन. विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू. अमांडा, टेल अस दैट द मदर्स एटीट्यूड इज. क्या था मदर का एटीट्यूड, लविंग, अथॉरिटेटिव, रिलैक्स्ड, थॉटफुल. इजी है भाई, सी करके आए हो तो मार्क्स मिल जाएंगे. ठीक है, ओके. चलो बहुत बढ़िया. आइडेंटिफाई एनी वन पोएटिक डिवाइस. कोई भी एक पोएटिक डिवाइस आपको दिखाना था. क्या लिख कर लाए हो तुम लोग पोएटिक डिवाइसेस में, बता दो जल्दी से. मेटाफर अगर लिखा है तो भी सही है. ठीक है, क्योंकि रुपंजल यहाँ पर उसने, आपने अगर एल्यूजन लिखा है तो भी सही है. ठीक है, क्लियर, समझ गए. देन फॉर व्हाट रीजन डज अमांडा इमेजिन हरसेल्फ टू बी रुपंजल. क्यों उसने खुद को रुपंजल के जैसा इमेजिन किया. व्हाई, बिकॉज शी वांटेड फ्रीडम.
ठीक है, ओके। एल्यूजन भी सही है, इमेजरी भी लिख सकते हो, इमेजरी भी चलेगा। लेकिन यार इमेजरी बहुत प्रोमिनेंट नहीं है, इमेजरी के लिए ना यहाँ पर उतने वर्ड्स नहीं है, क्लियरली पिक्चर तो बन रही है हमारे दिमाग में ऑल्दो, लेकिन इमेजरी में स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं। जैसे द बॉल पोम में था ना कि बॉल यू नो मेरिली ड्रॉ कहाँ गई थी, कुछ ऐसा फ्रेज था ना उसमें, मुझे याद नहीं आ रहा है, ड्रॉप्ड डाउन टू द हार्बर समथिंग लाइक दैट, तो ऐसा वाला। रेपिटेशन, यस यस, रेपिटेशन भी सही है अगर रेपिटेशन लिखा है तो, क्योंकि अमांडा वर्ड रिपीटेड है। परफेक्ट परफेक्ट। हाइपरबली क्यों होगा यहाँ पर, हाइपरबली नहीं है यार, हाइपरबली नहीं है, हाइपरबली नहीं है। ओके, इसके बाद नेल्सन मंडेला पर आपका क्वेश्चन था, ठीक है, नेल्सन मंडेला का एक क्वेश्चन आया हुआ है। स्टेट एनी वन इन्फेरेंस, मैंने सुबह ही बताया था इन्फेरेंस वाले क्वेश्चंस आएंगे, तो इन्फेरेंस वाले में क्या है, वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमांसिपेशन। तो यहाँ से तुम्हें नेल्सन मंडेला के बारे में क्या पता चला, तो तुम लोगों ने क्या लिखा है नेल्सन मंडेला को लेकर जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। पैरेंथेसिस कोई पोएटिक डिवाइस थोड़ी है, पैरेंथेसिस कोई फिगर ऑफ स्पीच या पोएटिक डिवाइस नहीं है। यहाँ पे क्या लिख कर लाए हो, पीछे वाले में तुम लोग और भी आंसर्स दे रहे हो ना, तो देखो वैरायटी आंसर्स हो सकते हैं, लेकिन प्रोमिनेंट ये रहे तो आपको आप लिख सकते हो, ठीक है, ओके ओके। सब्जेक्ट लिखना भूल गया, सब्जेक्ट क्यों लिखना भूल गए यार। चलो इसके बाद स्टेट एनी वन इन्फरेंस अबाउट नेल्सन मंडेला, क्या लिखा है तुमने, वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमांसिपेशन, क्या लिखा है इसमें, क्या स्टेटमेंट लिखा है, ही वॉज अ फ्रीडम फाइटर, वेरी गुड, सिंपल है ना, लिख सकते हो, ही वॉज अ फ्रीडम फाइटर, यही लग रहा है, यही आप लोग इन्फर कर पा रहे हो इनकी बातों से, इनकी इस लाइन से, ठीक है, ओके। हाँ, मेरिली बाउंसिंग डाउन द शोर, यस मन्नत, वही वाली लाइन, वो उस तरीके के आप इमेजरी वगैरह डालोगे उसमें, ठीक है, ओके। ही वॉज हार्ड वर्किंग, क्योंकि यहाँ पर यूज किया है एट लास्ट कि भाई फाइनली हमको आज़ादी मिल गई, ओके ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, चलेगा। इसके बाद ट्रू और फॉल्स, व्हेन मंडेला सेज गॉड ब्लेस अफ्रीका ही इंटेंड्स टू मीन वेलबींग एंड वेलफेयर ऑफ ओनली ब्लैक पीपल इन साउथ अफ्रीका, ये तो इजी है, इसका आंसर होगा फॉल्स, ठीक है, वो सिर्फ ब्लैक पीपल के लिए नहीं, वो व्हाइट पीपल के लिए भी सोच रहे थे, साउथ अफ्रीका को वो एकदम ये सब डिस्क्रिमिनेशन जो था ना, इस सबसे फ्री करना चाहते थे, राइट। देन नेल्सन मंडेला स्पीच इज फुल ऑफ ऑप्टिमिज्म, आपको ऑप्टिमिज्म का मतलब है पॉजिटिव, कि भाई नेल्सन मंडेला की जो स्पीच थी वो ऑप्टिमिज्म से भरी हुई थी, बहुत ही पॉजिटिव थी, राइट, तो इसमें आपको लिखना था, तो कैसे पॉजिटिविटी से भरी थी, आप क्या चीजें लिखोगे, आप मेंशन कर देना, आप मेंशन कर देना कि भाई वो थ्रू आउट एक अच्छे फ्यूचर की बात कर रहे थे, वो भी ओवरऑल साउथ अफ्रीका के, ही वाज नॉट जस्ट इंक्लूडिंग ब्लैक्स बट ऑल्सो द व्हाइट्स, ठीक है, क्लियर, समझ में आया, तो आप ये लिखोगे इसमें। Which phrase would correctly substitute so glorious in the given sentence? The sun shall never set on so glorious a human achievement. तो बताओ यहाँ पर कौन सा वर्ड करेक्टली सब्सटीट्यूट, क्या लिख कर आए हो सो ग्लोरियस की जगह, क्या लिख कर लाए हो सो ग्लोरियस की जगह, फटाफट से बताओ, फटाफट से बता दो। The sun shall never set on so glorious a human achievement. So glorious मतलब बहुत ही अमेजिंग, है ना, समथिंग विच इज वंडरफुल, राइट। तुम लोग क्या लिख कर लाए हो, क्या लिख कर आए, ओके, वर्ड्स बताओ यहाँ पर क्या लिखा है तुम लोगों ने। थैंकिंग टोन क्या होता है यार, थैंकिंग टोन नहीं होता, कुछ टोन ऑफ ग्रैटिट्यूड एक बारी को हो सकता है, ठीक है। द सन शेल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस, आप अमेजिंग लिख सकते हो, आप वंडरफुल लिख सकते हो, वेरी गुड, आप स्प्लेंडर यूज कर सकते हो, नहीं स्प्लेंडर कैसे हो जाएगा यहाँ पर, द सन शेल नेवर सेट ऑन स्प्लेंडर अ ह्यूमन अचीवमेंट, तो गड़बड़ हो जाएगा ना, इसको अटेम्प्ट नहीं किया, छोड़ दिया, क्यों, ब्यूटीफुल लिख सकते हो, ठीक है, ओके। द सन शेल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस, ब्यूटीफुल क्यों लिखोगे यहाँ पर, अमेजिंग ह्यूमन अचीवमेंट, ठीक है, क्लियर। द सन शेल नेवर सेट ऑन, हाँ ठीक है, ब्यूटीफुल भी चल जाएगा, ब्यूटीफुल ह्यूमन अचीवमेंट, अमेजिंग, सो स्पेशल, एब्सोल्युटली, ठीक है, ऑन स्पेशल, ठीक है, ओके, ये सब चीजें, ये सारे वर्ड्स आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अगर लिखा है तो। अगला अगला क्या है आपका, किस पर आया, ट्रिकी पर आ गया, ट्रिकी पर क्वेश्चन, ओके ठीक है,
शाइनिंग, ओके ठीक है। बेसिकली आपको सो ग्लोरियस मतलब इतना अमेजिंग, ये इस तरीके के कोई वर्ड्स वहां डालने थे, तो जो भी आपके दिमाग में आया होपफुली आप लोगों ने वो लिखा होगा। विक्टोरियस, वेरी गुड, विक्टोरियस आप लिख सकते हो, प्राउड आप लिख सकते हो, ठीक है ठीक है, ओके। अब इसके बाद ये आपका ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी है, क्या है? Which of the following is not a reason why Mr. Harriet thinks Tricky needs to be taken out? कौन सा रीजन नहीं था? He wanted to keep Tricky away from Mrs. Pumphrey. He wanted to keep Tricky under observation. He wanted to do an experiment. He wanted C वाला यहाँ पर आंसर है करेक्ट। What was the main reason for Mrs. Pumphrey to be distraught? क्या मेन रीजन था कि मिसेस पंफ्रे वॉज डिस्ट्रॉट? डिस्ट्रॉट इज अपसेट। क्यों अपसेट थी वो? अपसेट इसीलिए थी कि भाई उनका ट्रिकी बीमार था, और क्या रीजन था, है ना? ही वॉज नॉट ईटिंग, है ना, उसको बाउट्स ऑफ वॉमिट हो रहा था, तो ये सारी चीजें आप लिखोगे। ट्रिकी वाला करा था, बहुत बढ़िया। ट्रिकी वाला जिसने करा वो स्मार्ट है, क्योंकि इसके क्वेश्चंस इजी होते हैं। स्टेट ट्रू और फॉल्स। व्हेन मिस्टर हैरियट सेज आई हैड मेड माय प्लान्स इन एडवांस, व्हाट ही एक्चुअली मीन्स इज ही हैड ऑलरेडी सीन दिस ट्रॉमा कमिंग फ्रॉम ट्रिकी। कहां पर बोला आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस? द ओनली वे वॉज, ओके ओके, द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड। सो यहाँ पर बोला कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। सो व्हेन मिस्टर हैरियट सेज आई हैड मेड माई प्लान्स in advance, what he actually means is he had already seen this trauma coming for Tricky. नहीं, यहाँ पर आपने क्या लिखा है? फॉल्स होगा ना, ये ट्रू कैसे हो जाएगा? प्लान्स की यहाँ पर जो बात हो रही है वो प्लान्स था ट्रिकी को घर से बाहर निकालने का, ठीक है। ये ट्रॉमा कमिंग फॉर ट्रिकी तो नहीं बोला कि ये मुसीबत ट्रिकी पर आने वाली है, ये नहीं था। उनके प्लान्स थे ट्रिकी को इससे बाहर निकालने के, ठीक है। तो अब ना बेटा एक काम करो, अभी पहले जाकर आप साइंस की स्ट्रैटेजी वीडियो देखोगे, आपको डिस्क्रिप्शन में जो ये लिंक लगा हुआ है चैट पर ही, इनफैक्ट आप देखो पिन करा हुआ है वो कमेंट, आप वहां पर देखो जल्दी से। और मैं जल्दी से फिर इसके बाद आपको ग्रामर का रिवीजन, एक बार रिवीजन कह रही हूँ, मेरे को आदत ही नहीं जा रही है, ग्रामर का हम लोग एनालिसिस करेंगे। जल्दी से पहले आप वो वीडियो फटाफट से जाके देखो और सभी के साथ शेयर भी करो जल्दी जल्दी से।
ओके, एम आई ऑडिबल नाउ? यस यस, ओके, ऑल राइट। चलो, तुम लोगों ने देख लिया है साइंस की प्रिपरेशन का, तुम्हें पता है कि अब शाम को 6 बजे से साइंस की प्रिपरेशन होने वाली है। मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट ज्यादा नहीं करूंगी, जल्दी जल्दी से इसको खत्म करके हम ग्रामर का एक बार रिव्यू ले लेंगे एंड देन आप लोग अपनी साइंस की प्रिपरेशन शुरू कर सकते हो। यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन ना यार मैंने एक बार दोबारा से पढ़ लिया क्योंकि अभी मैं जल्दी जल्दी में पढ़ रही थी, सो आई रियलाइज कि यार इसका आंसर ट्रू ही होगा। ठीक है, ओके, सही है ये, बिल्कुल बिल्कुल सही है ये, राइट। अभी ठीक है, अभी आ रही है आवाज, आ रही है आ रही है आ रही है आ रही है। आशु सर की सेशन में तुम लोग बिजी थे तो मैं थोड़ा सा सोचा चाय वाय ही पी लूं इतनी देर में। ठीक है, ओके, आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स मिसेस पंफ्रे? मिसेस पंफ्रे को कौन सा आप एडजेक्टिव दोगे टू डिस्क्राइब हर? तो देखो, शी वॉज एंग्शियस एंड एम्बिशियस, शी वॉज ओके, इम्प्रैक्टिकल बट कंपैशनेट, ये हम बोल सकते हैं। अनकाइंड वो नहीं थी, बहुत प्यार करती थी ट्रिकी से, सो बी इज द करेक्ट आंसर हियर। ठीक है, समझ गए हो? क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये आपका राइटिंग सेक्शन था, इसमें यार इसमें करके आए ही होगे क्योंकि आपका एनालिटिकल पैराग्राफ था। ई कॉमर्स बिजनेस फॉर शॉपिंग पिक्ड अप मैनिफोल्ड ड्यूरिंग द पैंडेमिक ईयर एंड, और इसी तरह से देखो जो अलग अलग सेट से यार कुछ सिमिलर ही आया होगा, ऐसा कुछ बहुत अलग नहीं आता है। ठीक है, बाकी जिन बच्चों को थोड़ा भी डाउट है आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दो, मैं वहां पर अपना पेपर आप मुझे भेजो, मैं आपसे आराम से वहां पर डिस्कस कर लूंगी पेपर, कोई स्ट्रेस नहीं है। बाकी अब पेपर हो चुका है, बेकार का स्ट्रेस लेके कोई फायदा नहीं है। हाँ, जस्ट अगर आपको काउंट करने मार्क्स अपने तो यू कैन कनेक्ट, राइट। अब यहाँ पर ये आपका था एनालिटिकल पैराग्राफ। कैसा रहा ये वाला? अच्छे से करके आए हो अटेम्प्ट? कैसे अच्छे से करके आए हो ना? ठीक है, इसमें आपने पॉइंट्स लिखे होंगे आई एम श्योर, एंड द चार्ट हियर रिप्रेजेंट्स, द चार्ट इलस्ट्रेट्स, सो ऑन। इस तरह के वर्ड्स आपने यूज करे नहीं करे ये भी आप मुझे बताओ फटाफट से। ठीक है, मैं ग्रामर के क्वेश्चंस पे आती हूँ यार सीधा, क्योंकि राइटिंग सेक्शन ओके, ये आपका एक और ऑप्शन में, तो मुझे लगता है मेजॉरिटी ने ये अटेंड करा होगा। ठीक है, इसमें पॉइंटर्स आपको दिए, क्यूज आपको दिए, और इसी से आपको अपना पैराग्राफ डेवलप करना था। छूट गया? एनालिटिकल पैराग्राफ छोड़ कर आए हो? नहीं यार, ऐसे मत बोलो प्लीज, ऐसे मत बोलो। एनालिटिकल पैराग्राफ क्यों छोड़ कर आए यार? 5 नंबर हल्के में लेकर आए तुम लोग। ठीक है, उसके बाद एक और ऑप्शन है हमारे पास, ओके, राइटर, राइटिंग सेक्शन का लेटर टू एडिटर। ये देखो मैंने कहा था लेटर टू एडिटर आएगा, ये रहा लेटर टू एडिटर। ठीक है, करके आए हो ना? लेटर टू एडिटर किस पर था? हाउस होल्ड वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटीज मडी एंड लो। कितना इजी क्वेश्चन आया है। ठीक है, मडी एंड नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग वाला इजी क्वेश्चन है, पानी पर तुम्हें लिखना था, करके आए होगे आई एम श्योर, है ना। इसके बाद आपका क्या है? टू द प्रेसिडेंट ऑफ आरडब्ल्यू। सो भाई मैंने कहा था देखो, अगर लेटर टू एडिटर नहीं आया तो कुछ उसी से रिलेटेड इशू पर आया होगा फॉर श्योर, जिसको आपको या तो अपने आरडब्ल्यूए के प्रेसिडेंट को लिखना होगा, मेयर को लिखना होगा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को, तो उसी तरीके का यहाँ पर रहेगा। क्लियर? ठीक है, डन है, ये कर लिया होगा तुमने। ऐसा कोई डिफिकल्ट यार अलग चीज नहीं आई है एग्जाम में, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एक बार जल्दी जल्दी ग्रामर के क्वेश्चन मैं देख लेती हूँ, आप लोग इसके हिसाब से अपना चेक करना। ठीक है, fill in the blank by using the correct form of the word in the brackets for the given portion of a letter. Dear Mr. Sanjay, I am writing this letter to officially inform you that the management has approved. पता नहीं तुम लोग क्या लिख के आए हो, इजी है वैसे, हैज देखकर तुम लोग सीधा यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म डाल सकते थे, अप्रूव्ड। ठीक है, क्लियर, वेरी गुड लक्ष्या। Identify the error and supply the correction. Isn't it great when you find one of those books that completely pulls you in and make you fall? Make गलत है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर make गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि वन ऑफ दोस बुक्स बोला है, तो वन ऑफ दोस बुक्स मैंने आप लोगों को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बताया था कि वर्ब सिंगुलर लेता है, तो ये मेक्स होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, क्लियर है? अगला देखो, तन्मय एंड सोनिया राइट, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है, सो यू हैव टू रिपोर्ट तन्मय's क्वेश्चन, वेयर आर यू प्लानिंग टू गो दिस समर वेकेशन, नाउ हाउ आर यू गोइंग टू रिपोर्ट दिस? तो आप लिखोगे भाई तन्मय आस्क्ड, बताना मुझे यही लिख कर आए हो क्या? तन्मय आस्क्ड, और ये WH फैमिली का क्वेश्चन है, वेयर सोनिया से बात चल रही है ना। तन्मय आस्क्ड सोनिया, तो यहां पर सोनिया कर देना। तन्मय आस्क्ड सोनिया वेयर शी, आर प्लानिंग है तो वॉज प्लानिंग, ठीक है, वॉज प्लानिंग टू गो दैट, बाकी सारा सेम, समर वेकेशन। ठीक है, क्लियर है? इसके बाद क्या है आपका? ओके, एनी प्रॉप्स यूज्ड इन दिस वीडियो दैट शो रिजेंबलेंस टू एनी इलीगल। ठीक है, यहां पर एनी आएगा। क्लियर है? क्लियर है? इसके बाद अ लिटरेरी कॉम्पोजिशन पजेस, अगेन सिंगुलर सब्जेक्ट, पजेस नहीं होगा, पजेसेस होगा। भाई सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे क्वेश्चंस आए हुए हैं अच्छे खासे। Summer is an ideal time to take a hike, especially if you dash the opportunity to explore one of our country's many state and national parks. Summer is an ideal time to take a hike, especially if you have, है ना,
कि एक आइडियल टाइम है, पूरा प्रेजेंट टेंस में चल रहा है, आपको एक जनरल फैक्ट बताया जा रहा है, एक ओपिनियन दिया जा रहा है, तो यहाँ पर आप सी हैव, राइट। अगला देखें, आर यू एमिंग फॉर अ स्टेट रैंक? यस आई एम। अगेन आपका एक रिपोर्टेड स्पीच का क्वेश्चन है। अंबिका asked Amit whether he was aiming for a state rank. Amit replied in the affirmative. Okay, my teachers are guiding me and told her that his teachers were guiding him. Are guiding, were guiding him. Okay, ये होना चाहिए है ना सी वाला, राइट सी होगा इसमें, ठीक है, सी करके आए हो ना। इसके बाद देखो अगला क्या है, your email address can only be recorded if you choose to send a message. It will not be used for any other purpose and you will not be disclosed without your consent. अब यहाँ पर क्लियरली सबको बताया जा रहा है ये बात कि आपका ईमेल एड्रेस और किसी चीज के लिए यूज नहीं होगा। क्लियरली बोल रहे हैं तो कैन कैसे आ जाएगा? कैन इज द एरर, ए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। ओके, देन अगेन रिपोर्टेड स्पीच, तो क्या है, द पेशेंट आंसर्ड इन द नेगेटिव, नो के बाद, एंड एक्सप्लेन दैट there was no pain in the lower back, sorry, but he felt a numbing sensation in his left leg, ठीक है, क्लियर है। his की जगह हर भी कर सकते हो, लेकिन नहीं, हर नहीं कर सकते क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है ही, सामने से आंसर स्टेटमेंट में भी ही दिया हुआ है, राइट, समझ गए। there was no pain, क्या लिखोगे, the patient answered in the negative and explained that there was no pain in the lower back but he felt a numbing sensation in his left leg, simple, right। आगे fill in the blank, okay, directly मैं options पढ़ती हूँ। every effort dash made to trace all the copyright holders, we apologize for some omissions and will gratefully acknowledge them as soon as they can be traced। every effort has been, effort singular है तो ये सारे तो जाएंगे ही नहीं ना भाई, इस बार सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे क्वेश्चंस अच्छे खासे आए हुए हैं, है ना, ठीक है, तो has been made। देन 11th क्वेश्चन, आई नो 10 अगर तुम लोगों ने अटेम्प्ट करे बहुत बढ़िया, कोई है ऐसा जिसने 12 के 12 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करे, बता दो एक बार। द लिटिल ट्री बाय द ओल्ड रोड फेंस ग्रू इन द समर सन, आई वांट टू ग्रो टॉल सेड द लिटिल ट्री एंड ग्रोइंग इज सो मच फन। आई वांट टू ग्रो होगा ना, बाकी तो मैच ही नहीं जाएगा, बिल्कुल गलत स्ट्रक्चर हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर है। टू मेंटेनिंग द वाटर रेजिस्टेंट एंड डस्ट रेजिस्टेंट फीचर्स ऑफ योर डिवाइस, ये रही गलती, मेंटेनिंग गलत है, टू मेंटेनिंग नहीं होता है, टू मेंटेन होता है। डन, ये हो गई ग्रामर, ठीक है। बाकी किसी को भी अगर आपको लग रहा है कि भाई हमें अपना क्वेश्चन डिस्कस करना है, आप इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करो, टॉक टू मी, आप लोग मुझे बताओ, अपना पेपर सेंड करो, वहां पर हम आपस में डिस्कस करके, ऑल्दो इट्स नॉट सजेस्ट, मतलब मैं ये सजेशन नहीं दूंगी कि अभी आप अपने पेपर को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो। द बेस्ट सजेशन इज कि आप अपने साइंस की तैयारी करो। शाम को 6 बजे आशु सर मिलने वाले हैं, आपको पूरा स्केड्यूल आपको बेटर पता है, आप जानते हो कि आपको कैसे करना है, क्या करना है, और अब जुट जाओ एकदम साइंस की तैयारी के लिए, राइट। मैं आपको मिलूंगी अब अगले सेशन में आपके 11th क्लास में, ठीक है। और थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया थ्रू आउट सारी प्रैक्टिस, मतलब मुझे पता ही नहीं चला दिन और रात का कुछ भी, तो बहुत मजा आया एंड आई होप कि बहुत अच्छा रिजल्ट आप लोगों को देखने मिलेगा, और आप खुद ही जज कर चुके हो, है ना, ठीक है, क्लियर है, ओके, चलो, ऑल राइट देन, बाय बाय, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द रेस्ट ऑफ योर एग्जाम्स, ठीक है, ओके।